अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। सफ़र हो गया है स्टार्ट और आप लोग कहेंगे कि कल वीडियो डालती है, मैं घर बैठी नहीं और एकदम से जनाब ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो जनाब मैं बता दूं आपको कि मेरे बेटे का है पेपर और हम जा रहे हैं लाहौर। जाना मैंने और मेरे बेटे ने था, सिर्फ इसलिए हम टाइमली जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पर मेरे बेटे का पेपर होना है ना, स्कैन्स में वो हमें नहीं पता था कि कहाँ है। तो हमें ये था कि हम टाइमली निकल जाएंगे ताकि हम टाइमली पहुंच जाएं और टाइमली हमें पता चल जाए कि स्कैन्स कहाँ है। ठीक है जी। बच्चों की मेरे आदत है कि वो घर से खाना खा के निकलते हैं। ठीक है। और एक अम्मा की आदत है कि वो कुछ ना कुछ सफ़र से ज़रूर लेती है, क्योंकि मेरा ना खाली पेट सफ़र बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता मुझसे। मेरा बेटा मुझे बोल रहा था, मम्मा आपने क्या चिप्स जूस वगैरह ले लिया, वहां जाके कुछ खा लेते। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे से तो सफर नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैं तो आपको पता है कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी, खाती पीती जाऊंगी भाई। खैर जनाब, आपसे बातें करते करते पहुंच गए हम लाहौर। और सबसे पहला काम हमने पहुंचते ही ना स्कैन्स को ढूंढने का किया। और मजे की बात यह है कि हमारे अपार्टमेंट से तकरीबन 3 मिनट की ड्राइव पे हमें स्कैन्स का पता चल गया कि हमारे पास ही है। हमें ये था कि हम अभी देख लें, ताकि जो है ना अगर दूर हुआ तो मतलब सुबह जल्दी के निकल आएगा ना, तो प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये तो हमारे पास ही था भाई। और हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। ये जनाब ब्रिटिश कौंसिल का इदारा है और स्कैन्स, और हमें जो है ना पास ही पास मिल गया हमें। तो हम बड़े खुश हुए। मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो बड़ी मौज हो गई कि आप आराम से 7:45 भी निकलोगे ना तो 5 मिनट में आप पहुंच जाओगे। बस इसके बाद मैं अलफतेह चली गई थी और वहाँ से जाके मैंने कुछ चीज़ें लीं। और उसके बाद फिर हमने खाना शाना खाया। खाना क्या खाया हमने, बस पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा ही खा लिया था। हम दोनों ये शौक से खा लेते हैं। खाना खाने के बाद हम आ गए घर और मेरा बेटा तो जनाब अपनी स्टडी वगैरह में लग गया था। और उसे था कि मैंने सुबह पेपर देना है तो मैं अभी सारा काम अपना कंप्लीट कर लूँ। और मुझे था कि मैं जो है ना अब इतनी थक गई हूँ, अब जो इतनी चीज़ें पड़ी नहीं इनको सुबह ही समेटूंगी और उसके बाद जब ये चला जाएगा ना फिर सुकून से सारे काम करूंगी और टेंशन फ्री हो जाऊंगी। अभी जो है ना इतने खिलारे थे कि मैं समेटने का मेरा दिल बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और मैंने सोचा जरा गाड़ी की तरफ नजर मारूं। वैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना नीचे चौकीदार बैठा हुआ होता है, कोई टेंशन नहीं होती है। बड़े आराम से मैं अकेली भी रह लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं होती। उसके बाद जनाब मैं तो आराम से जाके सो गई थी। और उसके बाद अब ये नेक्स्ट डे है, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है जनाब मेरा बेटा जा रहा अपना पेपर देने। और माशाल्लाह तैयारी तो उसने बड़ी अच्छी की थी। अल्लाह करे जब आए तो जरा खुशी की खबर सुनाए मुझे आकर। ये हम हैं और यहाँ पर कोई पार्टी नहीं हो रही। यहाँ पे जनाब काम हो रहे हैं, काम फिलहाल तो, क्योंकि बेटा मेरा चला गया हुआ है। तो मैंने कहा सोचा मैं फटाफट से जो है ना काम ख़त्म कर लूँ अपने जो होने वाले हैं मेरे। मतलब ये कि खिलारे शिलारे समेट लूँ। और मज़र को बुलाती हूँ, यहाँ पे होता है वो बच्चा और जो भी काम हो ना मुझे कर देता, बड़ा अच्छा बच्चा है। तो जनाब उसको बुलाते हैं और कोई ना कोई काम कर लेते हैं। वैसे मुझे जो है ना कुछ पेपर्स थे जो जुरेज़ यार ने बोले थे कि मामा मैंने करवाने हैं फ़ोटो स्टेट, उसको बुला के तो वो करवाती हूँ। सभी माएँ ऐसी होती हैं, जब बच्चे पेपर देने जाते हैं ना तो बस फिर वो फूके मार मार के ना आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के, मैं भी फूक रही थी। और हर माँ की यही आदत होती है अपने बच्चों पे पढ़ के फूकना। और मुझे था कि मैं बस पढ़ के फूक दूं और जो मेरे बेटे के दिमाग में है बस वो उसके दिमाग में ही रहे, अच्छा सा पेपर हो जाए उसका। खैर जब वो चला गया तो मैंने देखा यहाँ पे थ्रस्टी क्रो, ये देखें जनाब यहाँ पर वो एक प्याला सा पड़ा हुआ है। और बेचारा कौवा जो है ना वो इतनी दूर था कि मैं पानी भी नहीं डाल सकती थी इसमें। और मैं देख रही थी कि मुझे वो कहानी याद आ गई ना, स्टोरी थर्स्टी क्रो वाली। तो ये देखें, ये जनाब जो है ना थोड़ा सा पानी था इसके अंदर, तो वो बैठा देख रहा था, पता नहीं देख रहा था कि मैं कैसे इसको पीऊं। खैर जनाब ये सब करते कराते सारी सफाइयां करवा ली मैंने, वॉशरूम वगैरह साफ हो गया, सारा मेरा अपार्टमेंट जो मेरा घर है वो साफ सुथरा हो गया। और यहाँ जनाब मेरा बेटा भी आ गया और ये 1 मिनट नहीं लगा था जनाब, ये 2:30 बज चुके थे इस टाइम। ये आ गया और मैं फटाफट से भागी। मैंने कहा पूछूं मैं इसे कि पेपर कैसा हुआ है। और जिस तरह वो निकला था ना मेरा दिल कह रहा था कि पेपर अच्छा हुआ है। और जनाब अभी भागता हुआ आएगा ना तो आप देखना कि मैं खुद ही खुश हो गई। मैंने कहा नहीं भाई वाकई पेपर अच्छा हुआ है, जो इसके भागने की स्टाइल है ना वो बता रहा है। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला? चलें जी, हम चलते हैं अब घर, क्योंकि अब हो गया पेपर मेरे बेटे का, सामान सारा उसने रख दिया है गाड़ी में। और हम अब घर चलते हैं खैर से। माशाल्लाह अच्छा हो गया पेपर। तो अब चलते हैं हम घर। ठीक है जी, मिलेंगे अब घर जाके।
आज गर्मी बहुत शदीद थी, बहुत शदीद गर्मी थी कि बस मैं आपको बता नहीं सकती कितनी गर्मी थी आज। आते साथ ही मेरा बेटा फ्रेश हुआ, उसके बाद जनाब उसने सारा सामान रखवाया जो मैंने लेके जाना था और रखने के बाद फिर हम निकल आए और मुझे जाना था जनाब अब एम्पोरियम और मुझे था कि मैं कुछ कपड़े वगैरह देखूंगी जाके और मुझे तो जनाब शदीद भूख लगी हुई थी। रात जो हम पिज़्ज़ा बच गया था वो ले आए थे तो सुबह नाश्ते में ना मेरा बेटा वही खाकर चला गया था। तो मैंने कुछ नहीं खाया था और मुझे था कि भूख लगी हुई है। इसने कहा नहीं मामा मेरा तो पेट फुल है क्योंकि बाबा की कॉल आई थी, उन्होंने कहा पेपर अच्छा हो गया माशाल्लाह से, तो बस रात का डिनर हम बाहर करेंगे, टाइमली पहुंच जाओ। यहाँ पर हम आए हैं जनाब ये स्पोर्ट्स पे और यहाँ से इसने कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी। कुछ लेना था इसने यहाँ से अपनी, तो बस वो लिए हमने और उसके बाद हम चले गए एम्पोरियम, वहाँ से मुझे कुछ लेना था। वो लेने के बाद जनाब मुझे तो खैर शदीद भूख लगी हुई थी और मैं कह रही थी कि भाई मैंने तो कुछ खाना है। इसने कहा मम्मा रहने दो, आप कुछ ना खाओ, घर जाके एक ही दफ़ा खाएंगे। मैंने कहा ना जी ना, ये नहीं हो सकता, इतनी अच्छी मैं नहीं हूँ कि मैं एक ही दफ़ा जाके खाऊंगी, भाई मुझे तो भूख लगी हुई है, मैंने तो कुछ खाना ही खाना है। इसके तो दिमाग में जो धुन सवार हो जाती है ना, बस ये उसके ऊपर बस वैसे ही मामा ऐसे कर लो ऐसे। मैं कहा नहीं 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 भाई मैंने कुछ खाना है, जो मर्जी हो जाए ना। तो मामा फिर जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, बस फटाफट चलते हैं घर, अब मैं थक गया हूँ। और असल में क्या था कि हम आए अकेले थे और जब हम एक दफ़ा और हम एक कुछ दिन पहले ना हम पहले भी आए थे, जब तकरीबन 10 दिन पहले भी इसका एक पेपर था, तो उस टाइम मेरा भाई भी साथ था। उस टाइम जब हम आए थे तो अब हम अकेले थे, उसका कोई काम था तो वो नहीं आ सका था। तो अब हम अकेले थे और रात ज़ाहिर है रात को भी ये इतना टेंशन से ही सोया था कि सुबह मेरा पेपर है और अब इसको नींद भी आ रही थी और क्या था मम्मा टाइमली हम चले जाएंगे ताकि जो है ना घर भी आराम से पहुंच जाए, खाना खा लें और फिर आराम से फटाफट सो भी जाएं। और मुझे ये था, मैंने इसे बोला फिर ऐसा करते हैं कि बैठ के नहीं खाते हैं, मैं कुछ ले लेती हूँ अपने लिए, तो आप जो ना ना खाओ तो मैं मुझे ले दो। खैर यहाँ पे इधर उधर ढूंढते ढांढते बर्गर वगैरह मेरा खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो जब नज़र पड़ी तो पुलाव, अब मुझे नाम नहीं याद है, फ्लेवर फूड था या कुछ ऐसा नाम था। मैंने इसे बोला, मैंने कहा ऐसा करते हैं कि वहां से मैं राइस ले लेती हूँ अपने लिए, आपने खाने हैं तो आपके भी लिए ले लूँ। कहता नहीं मामा मैं घर जाके ही खाऊंगा। बस फिर हमने जनाब जो है ना अपने लिए बस लिए, मैंने एक बॉक्स ले लिया अपने लिए, उसमें था लेग पीस था और दो कबाब थे और बड़े मज़ेदार राइस थे, बहुत ही मज़ेदार थे, मुझे तो बड़े अच्छे लगे, या शायद भूख लगी हुई थी। आपको भूख लगी हुई हो ना तो हर चीज़ ही बड़े मज़ेदार लग रही होती है। तो जनाब ये ले लिए मैंने अपने लिए राइस, और राइस में आपको आगे ओपन करके दिखाती हूँ, बड़े मज़ेदार थे, इतने टेस्टी थे ना, रायता ऊपर डाल के खाने का बहुत ही मज़ा आ रहा था। और बस गाड़ी में ही मैंने खा लिए थे, मुझे था कि चलो फटाफट से हम घर भी पहुंच जाएंगे और पेट भी भर जाएगा। अच्छा मैं सोच रही थी टाइम जो है ना ऐसे उड़न छू हो जाता है, पता ही नहीं चलता, मिनट में गुजर जाता है। कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि अभी बहुत टाइम है, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं और पता ही नहीं चलता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि अभी तो कुछ अर्सा टाइम पहले बच्चे छोटे छोटे थे, एकदम से बड़े हो गए, है ना? पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि बच्चे फटाफट से जवान हो जाते हैं? बस अल्लाह ताला सब बच्चों की किस्मत अच्छी करे और लंबी ज़िंदगी करे और उनको नेक हिदायत दे, उनके लिए सब कुछ अल्लाह पाक अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। बस यार 10 बजे का टाइम है, भूख बहुत शदीद लगी हुई थी, फटाफट से हमने खाना मँगवाया। अब जनाब जो है ना फटाफट से खाना खाएँगे क्योंकि भूख के साथ-साथ ना नींद भी बहुत शदीद आ रही थी। यहाँ पर अब मेरा बेटा सारी रुदात सुना रहा था कल की, कि कल हम निकले सारे रास्ते की, जो जो हुआ, जो जो खाया पिया, पेपर कैसा हुआ, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। ये हर चीज़ बाबा को मेरे बच्चे बताते हैं और मेरा ख्याल है ये अच्छी बात भी होती है, बॉन्डिंग होनी चाहिए बच्चों की आपस में। हर बात बच्चे जो है ना अगर पेरेंट्स को बताते हैं ना तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको ज़रूरत नहीं रहती बाहर किसी भी बंदे को कुछ भी बताने की, कि अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी, क्योंकि बाउंडिंग इतनी होती है बच्चों की माँ बाप के साथ के कोई उनके दिल में ऐसी कोई हेजिटेशन नहीं होती कि हमने पेरेंट्स से जिक्र नहीं करना किसी बात का। तो ये एक अच्छी आदत है। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।